बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम इन क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने जो स्टडी किया था वो इंट्रोडक्शन ऑफ बुक्स था जो फार्मेसी से रिलेटेड थी, लेकिन आज हम चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने इससे पहले चैप्टर 3 पढ़ा था। अच्छा, ये 10 चैप्टर जो है आपकी बुक में 94 पेज नंबर पे मौजूद होगा। आप 94 नंबर जब आप खोलोगे, पेज नंबर 94 पेज नंबर खोलेंगे तो उसके ऊपर चैप्टर 10 की हेडिंग है और साथ के साथ हेडिंग दी होगी इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, तो ये चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने जो ऑफिशियल बुक्स एंड नॉन ऑफिशियल बुक्स के बारे में पढ़ा, फार्माकोपियाज के बारे में स्टडी किया, वो तमाम जो है चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। टॉपिक्स उसके तमाम कंप्लीट हो गए। इसके अंदर से आपने फार्माकोपिया की डेफिनेशन याद की होगी लाजमन। फिर इसके बाद जो फार्माकोपियाज हैं उनके नेम्स, ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल ड्रग जो बुक्स हैं ड्रग से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, उनमें क्या डिफरेंस है, ये तमाम हमने चैप्टर 3 में स्टडी किया। ठीक है, एंड इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस ऑफिशियल बुक्स यूज्ड इन फार्मेसी के नाम से ये चैप्टर था, चैप्टर 3, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हमने फार्माकोपिया को देख लिया, कंपेंडिया को देख लिया, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कंपेंडिया हमने पढ़ा। फिर हमने ऑफिशियल जो बुक्स थी उसी में हमने ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स, ब्रिटिश नेशनल फार्मूलरी, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया एंड नेशनल फार्मूलरी, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, इंटरनेशनल फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया एंड पाकिस्तान फार्माकोपिया के बारे में स्टडी किया। ये तमाम आपको सही से याद करना है, इसके डेट्स वगैरह सब कुछ, और पब्लिशर्स जो थे, क्या पॉइंट इसमें ऐड किए, वो तमाम अपने माइंड में रखने। फिर हमने नॉन ऑफिशियल बुक्स का भी अभी अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही स्टडी की, अतः कि नॉन ऑफिशियल बुक्स में हम कुछ ऐसी बुक्स को फॉलो कर रहे होते हैं जो एज ए सेकेंडरी रेफरेंस ऑफ सोर्स ऑफ ड्रग्स माना जाता है, जिसमें हम इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ड्रग्स मेडिसिन के बारे में, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में, एज अ सेकेंडरी रेफरेंस के तौर पे हम उनसे हेल्प आउट कर रहे होते हैं। ऑफिशियल बुक्स के अलावा ये बुक्स होती हैं, लेकिन हमें हेल्प आउट करती हैं हमारे मेडिसिन के बारे में जानने में, उनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस के बारे में, उनके बायोलॉजिकल सोर्सेज के बारे में, केमिकल कंपोजिशन के बारे में जानने हैं। इसमें हमने कुछ नाम भी पढ़े थे, जैसे मर्क इंडेक्स है या रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेज है, यूनाइटेड स्टेट्स डिस्पेंसरी है, फिर अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय कैटसन। ये कुछ एग्जांपल्स दे दी थी नॉन ऑफिशियल बुक्स में। आपने ये तमाम राइट डाउन किया होगा, उम्मीद करती हूँ डेट डालकर सीक्वेंस वाइज राइट डाउन कर लिया होगा। आज 94 पेज, ठीक है, ये जो चैप्टर हमने 3 पढ़ा था ये 17 पेज पर एंड हो गया। फिर उसके बाद अब जो है हम पढ़ने जा रहे हैं 94 पेज पर, पेज है नंबर चैप्टर 10, नाम है इसका इंट्रोडक्शन टू इनकम्पैटिबिलिटी। न्यू टॉपिक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, अगर आपको समझ में आएगा, आप सुनोगे इसे, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया। इंटरेस्टिंग टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये स्टार्ट करवाया। पहले इनकम्पैटिबिलिटी वर्ड का मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, हम पढ़ेंगे ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में, क्योंकि हमारा काम मेडिसिन एंड ड्रग्स से रिलेटेड है, फार्मेसी से रिलेटेड है। लेकिन इनकम्पैटिबिलिटी क्या चीज़ है? इनकम्पैटिबिलिटी अमूमन हम कह रहे होते हैं एक ऐसी चीज़ जिसके साथ हम काम नहीं कर सकते या हम वर्क एक साथ नहीं कर सकते, तो हम कहते हैं ये हमारे लिए इनकम्पैटिबल है। तो इनकम्पैटिबल मीन्स जो कि अनसूटेबल हो, उसका मतलब होगा जो अनसूटेड हो या अनसूटेबल हो या नॉट एबल टू एग्जिस्ट और वर्क विद एन अदर, उसको हम कहेंगे इनकम्पैटिबिलिटी। जैसे कि यहाँ पे देखें तस्वीर में दिखाया गया कि अगर ये राउंड शेप का हॉल है और इसके अंदर ये स्क्वायर शेप डालने की कोशिश करेंगे तो इसमें फिट नहीं आएगा, इसका मतलब ये इसके लिए इनकम्पैटिबल है, ये इसके लिए सूटेबल नहीं है, ये इसके साथ नहीं चल सकता, तो हम इसको इनकम्पैटिबिलिटी से तशबीह देते हैं। अब ये स्क्वायर शेप है और ये हॉल है, राउंड शेप है। अब इस हॉल के अंदर अगर इस सुराख के अंदर इसको ये डालने की कोशिश करेगा तो ये इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इनकी शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ है, इनकी नेचर एक दूसरे से मुख्तलिफ है, ये एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल हैं, ये एक दूसरे के लिए सूटेबल नहीं है, अनसूटेबल हैं ये। तो इट्स मीन इस सिचुएशन को हम कहेंगे इनकम्पैटिबिलिटी, या हम
एक दूसरे के साथ काम नहीं कर पाते। बाज़ दफ़ा ये होता है कि किसी की मेंटलिटी हमारी मेंटलिटी से, किसी की सोच हमारी सोच से मैच नहीं खा रही होती, हमारे सोचने का ज़ाविया मुख्तलिफ होता है, हमारा जो व्यूज़ हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं, तो उस सिचुएशन में हम एक दूसरे से झगड़ा स्टार्ट कर देते हैं, राइट। ऐसे ही होता है ना कि जब हम एक कोई भी बात पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं और हमारी सोच किसी दूसरे की सोच से या हमारा जो राय है वो किसी और के राय से मैच नहीं कर पा रही, तो हम उसके साथ काम नहीं कर पाते। तो इस सिचुएशन को भी हम इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। हम कहते हैं हमारी जो मेंटलिटी कंपैटिबिलिटी है उसके साथ मैच नहीं करती, हम इनकम्पैटिबल हैं एक दूसरे के साथ। तो इट्स मीन जो दो चीज़ें एक साथ अगर काम करें या एक साथ मौजूद हों तो वो एक दूसरे के असर को मुतासिर करती हैं या वो एक दूसरे के ऑपोजिट काम स्टार्ट कर देती हैं, तो उसको भी हम इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। यहाँ तक कि आपको इनकम्पैटिबिलिटी वर्ड का इंग्लिश में मतलब समझाना था जस्ट। जैसे कि इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में कहा जाता है, इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स नॉट एबल टू एग्जिस्ट वर्क विद एन अदर। इनकम्पैटिबिलिटी का अगर इंग्लिश में मतलब हम लें तो इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब ये होगा नॉट एबल टू एग्जिस्ट वर्क, कि वो एक दूसरे के साथ काम ना कर सकें, विद एन अदर इनके एक दूसरे के साथ काम ना कर सकें। इस तरह की सिचुएशन को हम इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं या अनसूटेबल कहते हैं, कि कोई भी चीज़ है जब एक दूसरे के साथ मैच नहीं खा रही तो एक दूसरे के साथ काम भी नहीं कर, अगर काम करेगी तो ऑपोजिट काम करेगी, वो फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह साबित होगा, वो उतने प्रोडक्टिव काम नहीं करेगी जितना कि करना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे इनकम्पैटिबिलिटी। तो हमारा चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। यही सिचुएशन ड्रग्स एंड मेडिसिन्स में भी देखने में आती है। उनकी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में जब वो बन रही होती हैं, तैयार हो रही होती हैं, उस वक्त भी हो सकता है कोई दो केमिकल्स इस तरह मिक्स हो गए जो कि इनकम्पैटिबल हैं, जो एक दूसरे के साथ अगर मिलाए जाएँ तो वो ऑपोजिट इफेक्ट शो करना शुरू कर देती हैं, एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं या एक दूसरे के इफेक्ट को इतना बढ़ा देते हैं कि वो नुकसानदेह साबित होने लगता है। तो वो एक दूसरे के लिए इनकम्पैटिबल है। बनाने के दौरान भी हो सकता है, ये स्टोरेज के दौरान भी हो सकता है, ये जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा होता है मेडिसन उस वक्त भी हो सकता है इस तरह की सिचुएशन। तो वो तमाम हम वन बाय वन स्टडी करेंगे मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर हम देखें तो इसका टॉपिक का नेम ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी होना चाहिए, क्योंकि हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी में आपको अभी तक इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में क्लियर हुआ कि मतलब के मीन्स नॉट एबल टू एग्जिस्ट वर्क विद एन अदर, अनसूटेबल जो चीज़ हो एक दूसरे के साथ, जो एक दूसरे के साथ वर्क ना कर पा रही हो, अगर वर्क करेगी तो ऑपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी या इस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी जो अनसूटेबल हो, अनडिज़ायरेबल हो, हमारी डिज़ायर के मुताबिक ना हो, एंटागोनिस्टिक भी हो सकता है या फिर अनडिज़ायरेबल वर्क भी हो सकता है। तो उसका हम कहेंगे जो एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर की जब चीज़ें आपस में मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि वो इनकम्पैटिबल हैं एक दूसरे के। जब आप इनकम्पैटिबिलिटी वर्ड का मतलब सही से समझ जाओगे तो आपको ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि वर्ड एक टर्म भी एक न्यू है, आपने शायद पहले ना सुनी हो, और जो है ना चैप्टर में थोड़े टॉपिक्स भी रूटीन से हटके हैं, लेकिन है इंटरेस्टिंग अगर आपको समझ में आ जाते हैं। डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी को देखते हैं तो याद रखिएगा, एन इंटरएक्शन बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट ऑफ अ मेडिकेशन। इंटरएक्शन है बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट ऑफ अ मेडिकेशन। मेडिकेशन जो चीज़ आप इलाज में इस्तेमाल करो, मेडिसिनल एजेंट, मेडिसिन, उन जो कंपोनेंट हैं उसमें जो अज्जा हैं उसका आपस में इंटरएक्शन, उसका आपस में किस तरह वो अमल कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो अमल कर रहे हैं वो मिलकर उसका इंटरएक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि an interaction between two or more component of medication which produce a change in physical, chemical, therapeutical properties of that preparation। वो इस तरह एक दूसरे के साथ अमल करें, मेडिकेशंस के जो कंपोनेंट हैं वो इस तरह एक दूसरे के साथ अमल करें कि वो फिजिकली तौर पे, तबई तौर पे, केमिकल तौर पे, कीमियाई तौर पर एंड थेराप्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ जो इलाज में प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रिपरेशन उसको चेंज कर दें। तो इट्स मीन हम कह सकते हैं एन इंटरएक्शन बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट ऑफ अ मेडिकेशन विच प्रोड्यूस अ चेंज इन फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेट प्रिपरेशन, कि मेडिसन्स और मेडिसन्स के कंपोनेंट्स का इस तरह का अमल एक दूसरे के साथ कि वो उसकी फ़िज़िकल, केमिकल एंड थेराप्यूटिकल खसूसियात को तब्दील कर दें
उसको हम ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनकम्पैटिबिलिटी इज़ एन अनडिज़ायरेबल रिएक्शन डेट अकर्स बिटवीन द ड्रग्स एंड अ सॉल्यूशन कंटेनर एंड अदर ड्रग्स। इनकम्पैटिबिलिटी एक अनडिज़ायरेबल रिएक्शन है। अनडिज़ायरेबल का मतलब है जो हमारे डिज़ायर के हिसाब से ना हो, जो हमारी ख्वाहिश के हिसाब से ना हो, जो हमें नहीं चाहिए, उसको हम कहते हैं अनडिज़ायरेबल रिएक्शन। एक होता है डिज़ायरेबल रिएक्शन जो हमारे फ़ायदा, हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे इलाज में मदद दे रहा हो। लेकिन अनडिज़ायरेबल रिएक्शन जो हमारे इलाज में मदद नहीं दे रहा, उल्टा नुकसान हमें पहुंचा रहा है किसी भी लेवल पर, तो हम कह सकते हैं अनडिज़ायरेबल रिएक्शन। तो इनकम्पैटिबिलिटी क्या है? इज़ एन अनडिज़ायरेबल रिएक्शन है डेट अकर्स बिटवीन द ड्रग एंड अ सॉल्यूशन एंड कंटेनर अदर ड्रग्स। जो कहीं पे भी मीन्स के इनमें से मेडिसिन का अनडिज़ायरेबल रिएक्शन भी हो सकता है, मेडिसिन में मौजूद सॉल्यूशन है या जिसमें वो स्टोर की गई है वो कंटेनर, या किसी और ड्रग की वजह से भी ये अनडिज़ायरेबल रिएक्शन देखने में आ सकता है। कौन सी चीज़ उस हमारे मेडिसिन को या ड्रग कंपोनेंट को नुकसान पहुंचा रही है, उसके साथ इंटररिएक्शन कर रही है, वो कोई और ड्रग भी हो सकती है। वो जिस बर्तन में या जिस हम कह सकते हैं, बर्तन तो नहीं कहेंगे, हम कहेंगे किसी बोतल के अंदर या किसी कंटेनर में जिसमें भी स्टोर किया गया है, उसके साथ रिएक्शन हो सकता है, सोल्यूशन के साथ रिएक्शन हो सकता है, कोई केमिकल के साथ रिएक्शन हो सकता है, किसी भी वजह से अनडिज़ायरेबल रिएक्शन देखने में आ सकता है। लेकिन अनडिज़ायरेबल रिएक्शन डेट अकर्स बिटवीन ड्रग्स, सॉल्यूशन एंड कंटेनर एंड अनदर ड्रग्स, उसको भी इनकम्पैटिबिलिटी कहेंगे। या आपकी जैसे बुक में लिखी हुई है डेफिनेशन, आप वो भी जस्ट वही याद कर लीजिएगा जो आपकी बुक में लिखी हुई है। जैसे फर्स्ट वन मैंने यहाँ पर भी लिखी है, ये वाली, ये याद कर लीजिएगा। जो आपका ये सेकंड डेफिनेशन है, जो आपको इजी लगे, ठीक है। एन इंटररिएक्शन बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट ऑफ अ मेडिकेशन which produce a change in physical, chemical, therapeutical properties of date preparation is known as a incompatibility or drug incompatibility। जो आपको इजी डेफिनेशन लगे आप उसको फॉलो कीजिएगा। एन इंटररिएक्शन बिटवीन टू और मोर कंपोनेंट्स ऑफ मेडिकेशन, इंटररिएक्शन दो या दो से ज़्यादा मेडिकेशन कंपोनेंट का इंटररिएक्शन विच प्रोड्यूस अ चेंज इन फिजिकल, केमिकल, थेराप्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ आ प्रिपरेशन। जो आपकी मेडिसिन है उसकी या तो केमिकल, थेराप्यूटिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर दे, खसूसियात को तब्दील कर दे, इस तरह के अमल को हम कहते हैं ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, ये 94 पेज नंबर के ऊपर लिखी गई है चैप्टर 10 में। इनकम्पैटिबिलिटी, ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी की डेफिनेशन आप उसे वहाँ से भी याद कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक और भी बताई है, चाहे तो आप ये वाली भी याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप आ जाएं इनकम्पैटिबिलिटी इन प्रिस्क्रिप्शन पर। हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे एक और डेफिनेशन है, देखें आप ये भी फॉलो कर सकते हैं। पहले आप ये डेफिनेशन पढ़ लें, फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जैसे कि देखें बताया गया है कि इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस। इनकम्पैटिबिलिटी किसका नतीजे में हो सकती है? जब हम मिक्स करते हैं दो या दो से ज़्यादा एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस में। एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस का मतलब एक दूसरे के मुखालिफ नेचर के जो सब्सटेंस हो। एंड अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, जिसके नतीजे के अंदर एक अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट बने, ऐसी प्रोडक्ट बने जो हमें नहीं चाहिए, हमारे डिज़ायर के हिसाब से ना, हमारे ख्वाहिश के हिसाब से ना। तो एंड अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड विच में इफ़ेक्ट इन सेफ्टी, जो कि इफ़ेक्ट कर सकती है हमारी सेफ्टी पर, एफिकेसी पर, अपीयरेंस पर ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन। इट्स मीन हम ये कह सकते हैं कि इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ मिक्सिंग ऑफ टू और मोर एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस। इनकम्पैटिबिलिटी कब होगी? इनकम्पैटिबिलिटी जब दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स किया जाए जो कि एंटागोनिस्टिक सब्सटेंस हो, एक दूसरे के मुखालिफ काम करने वाले हो। एंटागोनिस्टिक मतलब एक दूसरे के मुखालिफ काम करने वाले हो। तो इसके नतीजे में क्या होगा? अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, एक ऐसी चीज़ बनेगी जो कि हमें ज़रूरत नहीं है जिसकी, और वो क्या करेगी? वो इफ़ेक्ट कर सकती है सेफ्टी पर ड्रग की, कि वो हमारे लिए जो हम सेफ़ ड्रग है उसे नुकसानदेह बना सकती है। इफ़िकेसी पे भी असर कर सकती है कि वो जिस लेवल का हमें फ़ायदा पहुंचा रही थी, इलाज में मदद दे रही थी, वो उसमें कमी ला सकती है। अपीयरेंस उसकी ख़राब हो सकती है, कलर चेंज हो गया, स्मेल चेंज हो गई, या फिर जो है वो दिखने के अंदर उसका टेक्सचर चेंज हो गया है,
तो अपीयरेंस भी तब्दील हो सकता है इसका। ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन मीन्स कि आपके मेडिसिन का ये इफ़ेक्ट हो सकते हैं जब इनकम्पैटिबिलिटी होगी। इसकी टाइप्स क्या होती है इनकम्पैटिबिलिटी की? फार्माकोकेमिकल इनकम्पैटिबिलिटी है, राइट, फार्माकोकेमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, जो कि फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में डिवाइड की गई है। फिर थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, राइट, पहले है 2 टाइप्स हैं इसकी, जैसे कि आपकी बुक में है, आपके बुक में फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से हेडिंग दी गई है, लेकिन आप फार्माकोकेमिकल के नाम से देंगे तो ज़्यादा बेहतर है, फार्माकोकेमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, क्योंकि इसमें फिजियो को केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से देंगे तो ज़्यादा बेहतर। फिजियो को इन केमिकल में आ जाता है फिजिकल एंड केमिकल, ठीक है। फिजियो को में आपको नाम से याद आएगा, फिजियो को केमिकल मीन्स फिजिकल एंड केमिकल, ये 2 टाइप्स हो गई इसकी ए बी। तो फिजिकल एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज आ जाता है फर्स्ट वाली टाइप में। सेकंड वाली टाइप जिसको हम क्लिनिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं और थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी कहते हैं। आपकी बुक में दोनों तरह से लिखा हुआ है, केमिकल के नीचे ही क्लिनिकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी, राइट, यहाँ से आप ये कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी की जब हमारी हेडिंग आती है टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी, तो इनकम्पैटिबिलिटी अकर्स व्हेन अ कंपोनेंट ऑफ मेडिसिन इंटरएक्ट इन सच वे दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द मेडिसिन्स आर चेंज्ड। हम कह सकते हैं इनमें हम फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी कह सकते हैं, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटीज एंड थेराप्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटीज। आज के लिए इतना ही है, क्योंकि आप डेफिनेशन याद करोगे इनकम्पैटिबिलिटी की डेफिनेशन यहाँ ये जो मैंने दिखाई है ये जस्ट इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब बताया था इधर कि इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स नॉट एबल टू एग्जिस्ट वर्क विद अनदर अनसूटेबल। चाहें तो आप इसे याद कर लें, चाहे ना करें, मर्जी है आपकी, लेकिन आपने डेफिनेशन जो बुक वाली है वो लाजमन याद करनी। ये जस्ट मीनिंग है, यहाँ पर ये जो बताया गया है ये मीनिंग है, यहाँ पर ये मीनिंग है इनकम्पैटिबिलिटी मीन्स नॉट एबल टू एग्जिस्ट वर्ड, ये जस्ट आपको समझने के लिए, ठीक है। लेकिन आपने डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज़रूर याद करना है। डेफिनेशन यहाँ पे मौजूद है कि डेफिनेशन आपको मजीद 3 तरह की आपको डेफिनेशन मैंने बता दी, तीनों में से कोई भी डेफिनेशन जो आपको ईजी लगती है एटलीस्ट वो याद करें, समझें सबको, कि समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता चलना चाहिए कि एक ऐसा रिएक्शन है जिसकी वजह से आपकी मेडिकेशन जो है मेडिसिन है वो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही होती हैं, या हम ये कह सकते हैं कि इंटररिएक्शन है बिटवीन 2 और मोर कंपोनेंट्स ऑफ मेडिसिन का, कि मेडिसिन में मौजूद जो कंपोनेंट्स है वो एक दूसरे के खिलाफ इंटररिएक्शन एक इस तरह का काम करते हैं कि जिसकी वजह से फिजिकल केमिकल थेराप्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ दैट प्रिपरेशन चेंज हो जाती है, अनडिज़ायरेबल इफ़ेक्ट प्रोड्यूस होता है, एक ऐसा रिएक्शन प्रोड्यूस होता है जो कि हमारे डिज़ायर के हिसाब से नहीं है, हमें फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचा रहा है या हमारे लिए सूटेबल नहीं है, उसको हम कहेंगे इनकम्पैटिबिलिटी। और अगर वही चीज़ मेडिसिन या ड्रग के अंदर देखने में आ रही है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में देखने में आ रही है, तो हम कहते हैं ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी, या हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी इसको बोलते हैं, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी इसको बोला जा सकता है। खास पे फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी की जब बात कर रहे होते हैं तो उसको हम अल्टरनेट नेम दे रहे होते हैं फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी के नाम से। जैसे कि आपकी बुक में लिखा गया, फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी मे बी डिफाइंड एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग और मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस which are antagonistic in nature, and undesirable product is formed which may be harmful for health। ये भी एक डेफिनेशन हो सकती है। ड्यू टू इनकम्पैटिबिलिटी द फिजिकल एंड केमिकल एंड थेराप्यूटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इज चेंज्ड। इस पैराग्राफ का मतलब यही है जो मैंने आपको बताया है, थोड़ी वर्डिंग हो सकता है चेंज हो, लेकिन मतलब इसका वही है कि फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि एज अ रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइबिंग ऑफ मिक्सिंग द सब्सटेंस। प्रिस्क्राइब या तो इस तरह की गई है दवाई, या फिर वो बनने के दौरान मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस के दौरान विच आर एंटागोनिस्ट इन नेचर, इस तरह के सब्सटेंस डाल दिए गए हैं जो एंटागोनिस्ट या इस तरह के सब्सटेंस का नेचर है जो प्रिस्क्राइब किए गए हैं कि वो एक दूसरे के ऑपोजिट नेचर के। एंड अनडिज़ायरेबल प्रोडक्ट इज़ फॉर्म्ड, एक ऐसी चीज़ बन रही है जो कि डिज़ायर के हिसाब से नहीं है, जो अनसूटेबल है हमारे लिए, विच मे बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, जो कि हेल्थ के लिए नुकसानदेह भी हो सकती है। ड्यू टू द इनकम्पैटिबिलिटी द फिजिकल केमिकल एंड थेराप्यूटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग इज चेंज। इस इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से ये जो अनडिज़ायरेबल चीज़ बनी है इसके अंदर फिजिकल केमिकल थेराप्यूटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग चेंज हो सकता है।
जो इंटरेक्शन हुआ है सब्सटेंस के दरमियान में एंटागोनिस्टिक जो नेचर के हैं, उसके नतीजे में फिजिकल तौर पर कि वो दिखने में चीज़ या तो कलर उसका ख़राब हो गया, खुशबू उसकी ख़राब हो गया, पेरेंट्स उसके ख़राब हो गया, या केमिकली तौर पे जो केमिकल था वो एक केमिकल से दूसरे केमिकल में तब्दील हो गया, या फिर थेरेप्यूटिकल तौर पे जिस इलाज के लिए हम इस्तेमाल करते वो इस इलाज के लिए इफेक्टिव ही नहीं रही। तो इस तरह की सिचुएशन अगर देखने में आ गई है तो हम कहेंगे ये ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी। तो ये आपको यहाँ तक ये समझ में आ गया होगा। 2 टाइप्स मैंने बता दी हैं आपको, जो है फिजिको केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी कर थेरेप्यूटिक के लिए क्लिनिकल इनकम्पैटिबिलिटी करके 2 टाइप्स हैं, लेकिन फिजिको केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी में फिजिकल और केमिकल दोनों आ जाती हैं। इसको बाद दफ़ा हम फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी से भी मुशाबा दे रहे होते हैं, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी को, थेरेप्यूटिकल को हम क्लिनिकल इनकम्पैटिबिलिटी भी कह रहे होते हैं। इसी की डिटेल हम फर्दर लेक्चर के अंदर 1 बाय 1 कर लेंगे। पहले हम जो है फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी इसको ले लेते हैं, जिसके अंदर हम अमूमन जो है फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी को डाल रहे होते हैं। तो हम वही स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, फिर हम उसी को आगे चलेंगे। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा कि ड्रग इनकम्पैटिबिलिटी में फार्मास्यूटिकल इनकम्पैटिबिलिटी आ जाती है, और जिसमें हमने आपकी बुक में फिज़िकल इनकम्पैटिबिलिटी एंड केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी करके दिया हुआ है, उसी को हम बोल सकते हैं फिजियो को केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी। उसी का अल्टरनेटिव नेम हम इस तरह भी ले सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जब आप लेक्चर्स लोगे तो आपको ये टर्म्स जो है ना क्लियर हो जाएंगी। अभी थोड़ा सा फर्स्ट लेक्चर है तो टर्म भी न्यू है, आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी। आप जस्ट इसी को फॉलो कीजिएगा जो मैंने आपको बताया है, ये आपकी बुक में मौजूद है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे आप वो जो है ना सीक्वेंस लेके चल सकते हैं। आज की डेट डाल के चैप्टर 10 की हेडिंग डालकर नाम लिखकर उसका इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी डेफिनेशन लिखनी है आपने। जस्ट डेफिनेशन ही आज आप याद कीजिएगा और जस्ट उसके जो टाइप्स हैं उनके नाम, बाकी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूँगी। और जो 3 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं ऑलरेडी उनको आप बार बार रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा ताकि वो आपको याद रहे। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।